हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ मैथ्स के सेकंड नंबर के वीडियो पर, जिसमें हमने पहले वीडियो में देख लिया था चैप्टर नंबर 2 जो है उसका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। अब आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 का ही एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, आज हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि देखो, जो पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे पहले वाले वीडियो में, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड की एग्जाम में, और अब जो मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको, उनमें से वो 6 क्वेश्चंस में से कोई एक आएगा जो 2 मार्क का होगा। ठीक है, तो आपके 4 मार्क कंफर्म हो जाएंगे। चलो, तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, फाइन। चलिए, तो अब आ गए हम लोग मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे हमने पहले वाले में किया था ना, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला लर्न किया था, वैसे ही अब ये पोर्शन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स, बाहर देखो ये सम ऑफ जीरो जो है वो ब्रैकेट में लिखोगे, बाहर एक्स लिखोगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो, सबको पता है सम ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, हमने पहले वाले वीडियो में सब कुछ कर लिया था, तो कुछ नया नहीं है। खाली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो बार एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो, यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो क्या बता रहा है कि भाई ये जो पहला नंबर आपको दिया है ना, ये सम ऑफ जीरो है, और ये जो दूसरा दिया है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। ठीक है, आपको जो देखो हर एक सम के अंदर जो है, मैंने पहले ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं कि हर एक में देखो 2-2 दिए हुए हैं आपको। तो ये जो पहला नंबर होता है वो क्या है, सम ऑफ जीरो, और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, सब लोग नोटबुक लेकर बैठना। ठीक है, ऐसे एंजॉय करने के लिए वीडियो नहीं देख रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो साथ साथ में सॉल्व भी करते जाओ। तो चलो, सबसे पहले जब हमें बोर्ड की एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई पॉलिनोमियल तैयार करना है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या करेंगे, हम अपना ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, चलो मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, ठीक है, और बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ जीरो। चलो लिख लिया, थोड़ी जगह कम है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, चलो फाइन। तो पहले तो एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। अच्छा, इस सम में सम ऑफ जीरो क्या है भाई, सम ऑफ जीरो हमारा 1/4 है। देखो, मैंने सम ऑफ जीरो की जगह 1/4 लिख दिया। फिर मैं ब्रैकेट करता हूँ, ये वाला एक्स लिखता हूँ, ये एक्स लिखना आपको भूलना नहीं है। ठीक है, प्लस अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है मेरा, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है -1। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली ये वैल्यूज़ को रख दिया है। ठीक है, तो देखो अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस, देखो ये x जो है ना, ये ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, x/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1 लिखेंगे हम। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया सॉल्व। अब अगर सपोज ये अपॉन में आता है तो आपको क्या करना है, जो बाकी बच गए जिनके पास अपॉन नहीं है उनके पास 1 लगा दो, लगा दिए। अब आपका एलसीएम क्या आ रहा है, इसमें एलसीएम आ रहा है आपका 4, तो इसको क्या चाहिए, 4 चाहिए भाई, 1 है इसीलिए इसको 4 चाहिए। जिसके पास 4 है उसको 1 चाहिए, जिसके पास 1 है उसको 4 चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया, हमने एलसीएम दे दिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ भूलना नहीं है, आपको =0 लगाना है, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपने नीचे लिखे ना ब्रैकेट में, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, ये जो ऊपर दिया हुआ है इससे मल्टीप्लाई करो, तो हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर भाई, ये 4 जो है x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है तो 4x स्क्वायर हो जाता है। ये 1 जो है ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, अकेला x बनेगा ना, 1 एक्सा x हो जाएगा। ओके, और ये जो है ये हो जाएगा 4 1 4। ठीक है, अब कई स्टूडेंट यहाँ तक ही सम को छोड़ देते हैं, तो टीचर मार्क काट देते हैं। क्यों मार्क काट दिए, बिकॉज आपने एलसीएम का 4 तो लिखा ही नहीं भाई, लिखना तो पड़ेगा ना उसको भी। ठीक है, =0, इसीलिए हम ये 0 को लगा रहे थे। ठीक है, अब क्या होगा, ये 4 जो है ना इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, हमें मल्टीप्लिकेशन करके बताना नहीं है, सिर्फ ये 0 लगा दिया, मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 मान लो कि इसके पास चला गया मल्टीप्लिकेशन के लिए तो वो 0 बन गया,
तो 4 तो अब हट गया, तो अब हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये 4 चला गया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0 के साथ। अगर आप ये 0 नहीं लिखोगे तो टीचर पूछेंगे ये 4 कहाँ चला गया, पर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे चला गया, तो भाई अब हमारे पास जो ऊपर बच गया वो 4x² माइनस एक्स माइनस 4। क्लियर हो गया, ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो सेकेंड सम पे आ जाते हैं। ठीक है, अब सेकेंड सम में देखो सेम, ये सम ऑफ 0, ये प्रोडक्ट ऑफ 0, तो भाई मैं लिख लेता हूँ x² माइनस, देखो सम ऑफ 0, जगह नहीं है लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, और हर एक सम में देखो मैं भी लिख रहा हूँ, आपको भी हमेशा फॉर्मूलास लिखना ही है। प्रोडक्ट ऑफ 0, इसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, चलो इसमें देखो x² तो आ गया। ठीक है, यहाँ से चलो ब्लॉक कर लेते हैं। अच्छा, ये तो x² तो आ गया, माइनस सम ऑफ 0 क्या है, √2 है, और ये x आ गया, प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/3 है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। देखो भाई 1/3 दिया हुआ है, हमने लिख दिया भाई, इसको लिख दिया, ओके फाइन। चलो x², इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 1/3 ऐसा का ऐसा, ओके फाइन। चलो यहाँ तक भी समझ में आ गया, इज इक्वल टू, अब 0 की एंट्री स्टार्ट होगी। अच्छा, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इनके नीचे 1 लगा देते हैं हम, फिर से आ गया देखो, तो इसको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, इसके पास भी 1 है तो इसको भी 3 मिलेगा, और जिसके पास 3 है उसको 1 मिलेगा। यहाँ तक भी सबको समझ में आ गया। अब ये जो 3 है ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, जैसे ये केस में किया था, इसमें करेंगे तो 3x² हो जाएगा, फाइन। इसको मल्टीप्लाई करें तो देखो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं √6। देखो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट में नहीं है, तो आप इसको √6 नहीं लिख सकते हो। आप कैसे लिखोगे, 3√2x, ये 3 आगे लगा देना है, √2x ऐसे, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते ऐसे जैसे नंबर्स हमारे आते हैं। ठीक है, प्लस 1 1 सा 1, यहाँ तक समझ में आ गया। अपॉन LCM का 3 लगा दिया और यहाँ पे 0 लगा दिया। क्लियर हो गया। चलो, तो अब जो बच गया हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो 3 तो क्रॉस में चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो वो हम लिखेंगे नहीं, तो अब जो ऊपर आपके पास आया वो आपका आंसर है। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका आंसर आया। क्लियर हो गया भाई सबको। ठीक है, फाइन। देख लो कहीं इश्यू है तो बताइए। ठीक है, आपको अगर कोई सम नहीं समझ में आ रहा है, मैंने पहले भी कहा था, आप कमेंट कर देना तो मैं एक बार वापस आपको सॉल्व करवा दूंगा। बाकी तो अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ गए, x² माइनस सम ऑफ 0 ब्रैकेट में। देखो मेरे राइटिंग थोड़े ख़राब आ रहे हैं बिकॉज जगह मेरे पास कम है, आप इतने गंदे राइटिंग नहीं निकालना। ठीक है, चलो ओके फाइन। तो अब मैं यहाँ पर x² माइनस सम ऑफ 0, देखो क्या है भाई, सम ऑफ 0 में तो भाई 0 ही दिया है लो, और ये x तो है ही है, और प्रोडक्ट ऑफ 0 में क्या है मेरे पास, √5 है। ठीक है, चलो ये सम बहुत अच्छा है, ये बढ़िया सम है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो भाई 0 बन जाता है, और ये प्लस √5। अब आप 0 को लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 को बुरा नहीं लगता है, तो हम लिखेंगे x² और ये सीधा प्लस √5, हम 0 को बीच में से हटा ही देते हैं। अब यहाँ पे देखो एलसीएम निकालने की झंझट ही नहीं आई। उसका रीज़न क्या था कि क्वेश्चन से ही आपको पता चल गया, देखो इसमें अपॉन में था ना, तो मतलब समझ जाना एलसीएम आएगा, इसमें भी कुछ अपॉन में था तो एलसीएम आएगा। यहाँ देखो एलसीएम का कोई झंझट ही नहीं होने वाला, डायरेक्ट सीधा आंसर आ गया। तो वेरी इजी सम। ठीक है, ये बहुत ईजी सम है। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं भाई। तो देखो ये भी ईजी होगा ना, दिख रहा है भाई, ये भी अपॉन में नहीं है सर, हाँ तो ये भी ईजी हो गया। चलो x² माइनस सम ऑफ 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। देखो इसलिए लिख रहा हूँ फॉर्मूला कि आप मेरे साथ साथ बोलते जाओगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, तो x² देखो सम ऑफ 0 की जगह हम क्या लिखेंगे भाई, 1 लिखेंगे, 1। ओके चलो 1x लगा दो। प्रोडक्ट ऑफ 0 की जगह हम क्या लिखेंगे, उसमें भी 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस देखो 1x है तो x हो जाएगा और प्लस 1। लो ये भी अपॉन में नहीं था तो एलसीएम तो इसमें भी निकालना नहीं है, तो लो आ गया आंसर हमारा ये भी। गॉट इट। चलो हाँ, यहाँ आएगी ना झंझट भाई, देखो सर आया ना, यहाँ पर तो आया अपॉन,
आ गया भाई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आ गया तो कर ही लेंगे, अब क्या करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरो ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ठीक है। तो अब हो जाएगा, देखो सम ऑफ ज़ीरो हम एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसमें लगाएंगे हम, देखो सम ऑफ ज़ीरो की जगह क्या है -1/4 और बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कितना है, वो 1/4 है, अकेला 1/4 है, ठीक है। चलो यहाँ तक सबको समझ में, मैंने वैल्यूज़ रख दी है देखो इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, एक्स स्क्वायर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे प्लस लगा दो, दोनों के पास माइनस है, ये x ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा x/4। क्लियर हो गया, देख लो समझ में आ गया, प्लस 1/4। ओके, अब देखो इसके पास 4 है, इसके पास 4 है, ये बेचारा कुछ नहीं है तो इसको 1 दे देंगे, तो इसको मिलेगा 4, एलसीएम का देखो 4, एलसीएम निकालोगे तो 4 आएगा इसका, ठीक है। और दोनों को 1 1 मिलेगा, जिसके पास 4 है उसको 1 दे दो और जिसके पास 1 है उसको 4 दे दो, बस सिंपल सा फंडा है इसका। अच्छा, अब यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, क्योंकि एलसीएम वाला आ रहा है ना, इसीलिए। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x स्क्वायर हो गया, वेरी गुड। चलो प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया, अपॉन में 4 लगाएंगे एलसीएम का, इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, तो ये हो जाएगा, देखो ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये बच जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। गॉट इट, ये हो गया आपका, थोड़ा 4 को बराबर हुआ, ओके, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, 2 मार्क हमारे आ गए ना, इजी सम से। अच्छा, एक सम और है इसमें, चलो वो जगह नहीं थी तो अब यहाँ पे कर लेते हैं। 5th नंबर का सम, नहीं सॉरी 6th नंबर का सम है। ये दिया है हमें 4,1। अब मोस्ट प्रोबेबली देखो अब सब लोगों को आ ही गया होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, ओके। यहाँ तक हमने फॉर्मूला लिख दिया इसका। चलो अब इसको थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 की जगह मैं 4 लगा रहा हूँ, देखो यहाँ पे 4 है तो, और x तो बाहर लगा दिया और प्रोडक्ट ऑफ 0 की जगह 1 है। सिंपल सम है ये, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा सम खत्म। क्लियर हो गया। चलो तो सब लोगों को देखो ये सम समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है, अच्छे से घर पे प्रैक्टिस भी कर लेना इन सम्स की। तो ये एक्सरसाइज में से, यानी ये चैप्टर में से ही, मैं एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, ये चैप्टर में से ही आपको एक सम, देखो ये जो मैंने 6 सम किए ना, उनमें से एक सम होगा और एक सम आएगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था उसमें से, यानी टोटल 4 मार्क आपको मिल जाएंगे। पहले 2 सम ही बोर्ड की एग्जाम में इसमें से आएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है उसका वीडियो सेंड करूंगा। चलो टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।